नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं रोटी पर। इस रोटी के लिए सारी दुनिया नाच रही है, भाग रही है। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और कोई मांग के रोटी खा रहा है और कोई मेहनत करके खा रहा है। ये रोटी है। और इस रोटी ने माँ बाप से अपने बच्चों के लिए भीख तक मंगवा ली। और हर माँ बाप ये चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करें, जो कुछ भी कमाएं, उससे उनके बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें, उनका जीवन सुखी हो। क्या पशु पक्षी, क्या जानवर, सब में ममता एक जैसी भगवान ने डाली। और एक ऐसा विषय है रोटी का, पेट भरने का। इस धरती पर जब सुबेरा होता है, सबके लिए भगवान ने भोजन परोसा होता है। किसी को किस रूप में, किसी को किस रूप में रोटी मिलती है। पेट भरने का उसका इंतजाम भगवान ने किया है। और हम सोचते हैं हमने किया। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। ये उंगलियां हथेली से पहले हैं, इनसे कर्म करेंगे तो हथेली पे रोटी आएगी। वाह रे ऊपर वाले, तूने भी क्या इंतजाम किया है। वाह रे ऊपर वाले, तूने भी क्या इंतजाम किया है। रोटी की खातिर किसी को शोहरत और किसी को बदनाम किया है। बदनाम इसलिए किया कि उसने अच्छे कर्म नहीं किए, चोरी की, चकारी की, जो भी किया तो बदनामी भी हुई। और एक दिन एक गरीब इंसान रोटी मांग करके ले गया और करोड़ों रुपए की मुझको दुआएं दे गया। पता नहीं वो गरीब था या मैं इस चीज़ का आंकलन नहीं कर सका। उसने एक रोटी मांगी, मैंने दे दी। उसने इतनी दुआएं दी जो मेरी झोली में सारी उम्र तक रहेंगी। न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। भगवान तो परीक्षा लेने के बहाने पता नहीं क्या रूप रख करके आ जाते हैं। हम लोग किसी को कुछ दे भी देते हैं, किसी को नकार भी देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, जाओ बाबा। तो ये तो अपना उस समय की मंशा क्या होती है। कभी ऐसा होता है अपना मन खराब होता है, सामने कोई आ जाता है तो उसको मना भी कर देते हैं। कभी मन बहुत अच्छा होता है। वैसे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए निकाली गई है, कुत्ते के लिए निकाली गई है, कौवे के लिए निकाली गई है। ये हमारे जो पूर्वज ये नियम बना गए हैं, वो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, मनोभाव भी है। रोटी बनाने वाले का मन जितना प्रसन्न होगा, उस रोटी में, उस रसोई के भोजन में उतना ही स्वाद आएगा। अगर वो उसका मन खुश नहीं है, प्रभु सिमरन में नहीं है, नाराज़ होकर के, कुड़ करके भोजन बना रहा है, तो उसमें उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाएगी, स्वाद भी खत्म हो जाएगा। वही अन्न होता है, ऐसे खाते हैं, वही भगवान को जब भोग लगा देते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है। क्या चमत्कार है। आप कभी भंडारे में रोटी खा करके देखिए, वो स्वाद आपको कभी घर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये भी ईश्वर की कृपा है। उसने अगर धरती में छुपा करके आपके खाने का सामान पैदा कर दिया है, तो उसने छुप करके अगर आपने भोग लगाया तो उसका स्वाद भी बदल दिया है। कितना भी बड़ा भंडारा कर लीजिए, कितना छोटा सा आइटम, कितना कम आइटम बना लीजिए, हमेशा पूरा हो जाता है, कभी कम नहीं पड़ता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, भगवान ने रोटी क्या चीज़ बनाई है, यह तो एक विषय हो गया। अब किस तरीके से आदमी के पास रोटी आती है, ये चर्चा का विषय है। कोई दिन भर पसीना बहा कर पाता है रोटी,
कोई रात भर जाग कर पाता है रोटी, कोई चौकीदार है, कोई कहीं रात को नौकरी करता है, कोई रात भर जाग कर पाता है रोटी। किसान धूप में जल कर खाता और खिलाता है रोटी, कोई परिवार त्याग कर बॉर्डर पर पाता है रोटी, कोई जान की बाजी लगा कर पाता है रोटी। आप सर्कस में देखिए, छोटे छोटे बच्चे खिलाड़ी कैसी जान की बाजी लगाते हैं, किस तरीके से ऊपर नीचे रस्सी पर कूदते हैं, कितने जोखिम उठाते हैं। तो जान की बाजी लगाकर पाता है रोटी, कोई भीख मांग कर पाता है रोटी, कोई शुभ अवसर पर खाता और खिलाता है रोटी, कोई मरने पर मृत्यु भोज में पाता है रोटी, खाता है रोटी, कोई दर दर भटकता है तब पाता है रोटी, कोई दान करके पुण्य कमाने के लिए पाता है रोटी, खिलाता है रोटी, कोई अपना सगा, कोई अपना भाई, कोई अपना प्यारा व्यापार में कंपटीशन करके, कोई अपना ही सगा ही व्यापार में छीन कर पाता है रोटी, कोई एसी में बैठकर आराम से खाता है रोटी। चर्चा तो बहुत लंबी है, कम शब्दों में आज रोटी पर इतनी चर्चा ही काफ़ी है। फिर अगली मुलाकात आपसे होगी किसी नए विषय पर। ज़िंदगी की सबसे कीमती घड़ियां हैं वो तब होती हैं जब हमारे सामने थाली में ये रोटी आती है। प्रभु का शुक्र है कि दोनों टाइम रोटी मिलती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद देना चाहिए। भगवान तुमने आज भी दिया है, तुम कल भी दोगे। भगवान हमको देने के लायक रखना, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए न बनाना। नमस्कार दोस्तों, राकेश अरोड़ा ऋषि। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझको प्रोत्साहन दें। आपका दिया हुआ प्यार ही मुझको यहाँ तक ले आया। आगे भी